हम पिछले 2-3 दिन से डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत डिस्कस कर लिया क्यों ज़रूरी है, उनमें क्या क्या होना चाहिए। क्या हमें ज़रूरी है कि लीगल मैंडेट होगा तभी हम वो बनाएंगे? वो बात ज़रूरी नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट किसी भी हालत में होना चाहिए क्योंकि उसके फ़ायदे बहुत हैं। फिर भी लीगल मैंडेट्स भी हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस प्रॉपर एग्रीमेंट्स नहीं बनाते हैं। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और अब हम बात करेंगे कि डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स पे लीगल मैंडेट्स क्या है और क्यों है, जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, प्रोसेसर और कंट्रोलर, प्रोसेसर और फिड्यूशियरी, इनके आपस में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन तय करेगा? खास करके जब कोई इंसिडेंट या ब्रीच हो जाएगा तो पहले डॉक्यूमेंट बनेगा, डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट बनेगा, उसमें सारे क्लॉजेज इंक्लूड होंगे और फिर देखा जाएगा कि ब्रीच किसकी रोल या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में से हुआ। डीपीएस जो है, डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स जो हैं, ये पूरी डेटा की लाइफ साइकिल डिफाइन करती हैं। कब एक फिड्यूशियरी ने डेटा किसी थर्ड पार्टी से शेयर किया और कैसे वो आगे चला, कैसे मैनेज किया गया, क्या रोल्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंट्रोलर की रहेंगी प्रोसेसिंग को लेके, क्या रोल्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोसेसर की रहेंगी। ये याद रखिए, मैं दोबारा याद दिला दूं। डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट एक फिड्यूशियरी का अपने प्रोसेसर या एक कंट्रोलर का अपने प्रोसेसर के साथ एग्रीमेंट है, जिसमें वो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर रहे हैं, सिक्योरिटी मेजर्स डिफाइन कर रहे हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो एक फिड्यूशियरी या कंट्रोलर ने अपने डेटा सब्जेक्ट को प्रॉमिस किया है कि हम तुम्हारा डेटा कलेक्ट करके उसको ऐसे प्रोसेस करेंगे, लेकिन वो प्रोसेसिंग हम थर्ड पार्टी से करा रहे हैं, तो वो कमिटमेंट एज इट इज थर्ड पार्टी के साथ शेयर करके उनके साथ सील कर रहे हैं कि वो उस कमिटमेंट को ऑनर करेंगे। यहां तक कि अगर कोई डेटा सब्जेक्ट अपने राइट्स को लेके भी कुछ क्वेश्चन करेगा तो जो प्रोसेसर सब प्रोसेसर है उनकी जवाबदारी है। ठीक। डीपीए नहीं होना लीगल इशू बन सकता है और फाइन्स बहुत हैवी है, बहुत हैवी फाइन्स है। जीडीपीआर का आर्टिकल 28 ये कहता है कि डीपीए होना चाहिए एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंट्रोलर एंड प्रोसेसर। वो लोग फिड्यूशियरी को कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक। उन दोनों का एक डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए जिसमें कम से कम क्या डेटा कलेक्ट किया, किस टाइप का है और क्यों कलेक्ट किया, पर्पस क्या था प्रोसेसिंग का, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कब तक प्रोसेस करेंगे, किस टाइप का डेटा इन्वॉल्व है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है, हेविली सेंसिटिव है, और कंट्रोलर के क्या राइट्स और ऑब्लिगेशंस रहेंगी और प्रोसेसर की क्या राइट्स और ऑब्लिगेशंस रहेंगी इस प्रोसेसिंग के दौरान। सो जीडीपीआर के हिसाब से एक एग्रीमेंट जिसमें कम से कम ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए, ये साइन होना जरूरी है। अगर नॉन कंप्लायंस पकड़ी गई तो कम से कम 2% तक का फाइन हो सकता है आपके ग्लोबल टर्नओवर पे, ना कि सिर्फ यूरोपियन टर्नओवर पे। बाकी लीगल फ्रेमवर्क्स क्या कहते हैं? इंडियन डीपीडीपी एक्ट कहता है कि एक तो लॉफुल प्रोसेसिंग होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड सी चीज है, और एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जरूरी है। क्लैरिटी होनी चाहिए। अब क्लैरिटी कैसे होगी? डॉक्यूमेंट बनेगा, उस पर सारी चीजें ठीक से लिखी जाएंगी, दोनों लोग साइन करेंगे तभी क्लैरिटी आएगी। बातों में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि फिड्यूशियरी और प्रोसेसर के बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए। कैलिफोर्निया कह रहे हैं कि यूजेज लिमिट्स और कंज्यूमर राइट्स के बारे में डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। यानी कि प्रोसेसर जो है, जो जब वो डेटा प्रोसेस करेगा तो किस लिमिट तक प्रोसेस करेगा, पर्पज लिमिटेशन है ना, और कंज्यूमर के राइट्स को कैसे आंसर करेगा। ब्राजील कहता है कि प्रोसेसर में और रोल्स और अकाउंटेबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए। सो क्योंकि कंट्रोलर डेटा थर्ड पार्टी से प्रोसेस करा रहा है, तो कंट्रोलर और प्रोसेसर के आपस की शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए ब्राजील के हिसाब से। एक कॉमन फैक्टर है कंट्रोलर और प्रोसेसर या फिड्यूशियरी और प्रोसेसर की एग्जैक्ट क्या रिलेशनशिप है और पर्सनल डेटा को लेके दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी क्लैरिटी डॉक्यूमेंटेशन डीपीए है और जो होना जरूरी है। रेगुलेटर पकड़े या ना पकड़े, आपको काम तो ठीक से करना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि पकड़े जाएंगे तो काम ठीक से करना शुरू करेंगे।
की टेकअवेज, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, दोनों बातें ऑप्शनल नहीं है, आपको छोड़ो यार कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी भी नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो किया जा रहा है उस पर आपकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी डिफाइन हो रही है। आप बाद में ये नहीं कह सकते ओ अच्छा लिखा था मुझे ध्यान नहीं, है ना, फिर तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग के टाइम पे, प्रोसेसिंग से पहले ये डॉक्यूमेंट साइन होना जरूरी है। इस डॉक्यूमेंट से क्लैरिटी आती है, कंप्लायंस आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, और दोनों पार्टीज की, कंट्रोलर की भी और प्रोसेसर की भी, अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश होती है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, पेरोल प्रोवाइडर्स, सीआरएम प्रोवाइडर्स, बिजनेस एनालिटिक्स एप्लीकेशंस, इन सब के साथ एक डीपीए साइन होना जरूरी है। डीपीए का ना होना या कमजोर होना एक सीरियस कंप्लायंस लायबिलिटी है। डीपीए ही ये डिफाइन करता है कि जब आप मुझसे मेरा पर्सनल डेटा ले रहे हैं और प्रोसेस किसी थर्ड पार्टी से करा रहे हैं तो आप पूरी जिम्मेवारी से करा रहे हैं, आप उसको कैजुअली नहीं ले रहे हैं। डीपीए के लीगल मैंडेट पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।